राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आने वाला है एकादशी। कौन सा एकादशी है? ये जो आश्विन मास का शारदीय के शुक्ल पक्ष वाला एकादशी है। इस एकादशी का नाम क्या है, इस एकादशी का क्या विधि से करे, इसका मुहूर्त क्या है, पारण कब करे और कथा क्या है, इस विषय में आज मेरा ये वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, जिसके कोई भी इंपॉर्टेंट जो क्लू है, कोई टिप्स है जो आप लोग से छूटे ना। और इस वीडियो चैनल में अगर नए हैं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो चलिए शुरू करते हैं। जो पापांकुशा एकादशी है, जो शारदीय शुक्ल पक्ष वाला एकादशी को क्या बोला जाता है? पापांकुशा एकादशी। ये एकादशी का नाम से ही पता चल रहा है कि ये पापों को से नाश करने वाला एकादशी है। ये एकादशी कौन किए थे? ये एकादशी का व्रत कथा में जो आता है कि ये एकादशी किए थे, ये एकादशी किए थे क्रोधन नाम का एक बहलिया जो विंध्याचल पर्वत में रहते थे। क्रोधन नाम का एक बहलिया थे जो विंध्याचल पर्वत में रहते थे और वो एकादशी व्रत किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि ये आदमी पहले अच्छा नहीं था, ये बहुत क्रूर और बहुत हिंसक था। पूरा पशु पक्षी सबको नाश करना, इंसानों को पीड़ा देना, नाश करना, वध करना, यही इसका काम था, हिंसा काम था। तो जब इसका जीवन, पहले तो अपना जीवन को ऐसे ऐशाराम और ऐसे हिंसा वृत्ति से पार किया, लेकिन जब उसका शरीर ढलने लगा, आयु बढ़ने लगा, तब वो सोचा कि हम तो अभी मरने का समय मेरा आ गया है और हम कुछ पाप कर्म, हमेशा पाप कर्म किए, कुछ पुण्य तो हम किए ही नहीं, तो अब मेरा क्या होगा, मुझे तो नरक ही जाना पड़ेगा। ये सोच करके वो भयभीत हो गए और भयभीत होकर के वो निकटस्थ ऋषि का आश्रम था, अंगिरा ऋषि का आश्रम, अंगिरा ऋषि का आश्रम में जाके पहुंचे और अंगिरा ऋषि को बताया कि मेरा क्या गति होगा, मेरा तो जीवन भर खाली पाप ही है और पाप कर्म ही मैंने किए हैं, तो मेरा क्या गति होगा, कुछ मेरा उपाय बोलिए जिससे मुझे नरक ना जाना पड़े। तो अंगिरा ऋषि ने उनको बोले, तब आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और जो साधक या साधिका मोक्ष धाम को प्राप्ति करते हैं, नरक में उनको जाना नहीं पड़ता। तो अंगिरा ऋषि के बात के अनुसार वो क्रोधन ने पापांकुशा एकादशी का व्रत किए और एकादशी का व्रत के प्रभाव से जब उसका मृत्यु हुआ, वो सीधे वैकुंठ धाम को गमन किए, मोक्ष को प्राप्ति किए। ये पापांकुशा एकादशी करने के कारण उनके सारे पाप जो है नष्ट हो गया। आइए बताते हैं कि पापांकुशा एकादशी जो आप करेंगे तो इसका तिथि क्या है। इसका तिथि ये है कि पापांकुशा एकादशी जो 10वीं तिथि है, 10वीं तिथि का समापन हो रहा है 2 अक्टूबर को, 2025 2 अक्टूबर को 10वीं तिथि का समापन हो रहा है रात को 7:10 पर। तो 10वीं तिथि का समापन के बाद एकादशी शुरू हो जा रहा है 2 अक्टूबर को ही, और 3 अक्टूबर को जो समापन होगा एकादशी तिथि का वो हो रहा है शाम को 6:32 पर। मतलब एकादशी 2 अक्टूबर को शुरू हो रहा है रात को 7:10 में और समापन हो रहा है 3 अक्टूबर को शाम को 6:32 पर। तो सूर्योदय तिथि जो है 3 अक्टूबर को मिल रहा है। इस अनुसार हम लोगों को पापांकुशा एकादशी का व्रत 2025 में 3 अक्टूबर को ही रखना है। और पारण हम लोग को कब करना है? जो शुक्रवार का दिन है, जो हम लोग व्रत रखेंगे 3 अक्टूबर शुक्रवार है, और पारण कब है? 4 अक्टूबर शनिवार को हम लोग को पारण करना होगा। पारण का समय या शुभ मुहूर्त जान लीजिए। पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:16 से सुबह 8:37 तक। सुबह 6:16 से 8:37 तक है 4 अक्टूबर शनिवार को पारण का शुभ समय। तो पारण के दिन पारण करना है। आप लोग भक्तों सब जानते हैं, हर बार एकादशी का व्रत का वीडियो डालती हूँ कि एकादशी व्रत कभी भी जो है एक दिन का नहीं होता है, त्रिदिवसीय व्रत होता है। 10वीं के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके रहना पड़ता है, और जब एकादशी चढ़ जाएगा उसके बाद चावल का भोजन नहीं किया, चावल का सेवन नहीं किया जाता। अगर सुबह से एकादशी शुरू हो जाता है कभी कभी तो चावल का सेवन उस दिन नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी अगर कोई चावल का सेवन कर रहे हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन बना करके और एक बार ही चावल का सेवन कीजिए, या तो ना कीजिए तो ही अच्छा है। आप लोग गेहूं का सामान, आटा से बना हुआ सामान आप लोग ग्रहण कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, हो सके तो भूमि शयन कीजिए। बहुत कुछ नियम है 10वीं तिथि का भी, और नाखून नुखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं धोना है, सब कुछ करना है। उसके बाद सुबह में एकादशी तिथि जिस दिन
है उस दिन सुबह में जल्दी जागिए और जल्दी जाग करके पूरा घर का साफ सफाई करके जल में कुछ मिला करके, गंगा जल या कुछ भी जो जमुना जल, शुद्ध जल, पवित्र नदी का जल, गोमूत्र, कुछ भी थोड़ा सा मिला करके आप स्नान कीजिए। एकादशी के दिन कुछ जल में मिला के स्नान करना ही अच्छा होता है। मिला के आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनिए। एकादशी के दिन पीले वस्त्र धारण करना सबसे शुभ होता है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु को पीताम्बरधारी बोला जाता है और उनको पीले वस्त्र पसंद है। पीला वस्त्र धारण कीजिए। धारण करके भगवान का अगर आप आसन पहले से बिछा के रखते हैं जो आपका फिक्स है, तो वहां पर आप पहले जाइए और जो आपका विग्रह है, राधा गोविंद का विग्रह, गोपाल जी का विग्रह या लक्ष्मी नारायण जी का विग्रह, उनको पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान का या फोटो है तो उसमें गंगा जल छिड़काव करके फोटो को अच्छा से साफ कर लीजिए। आसन में बैठाइए। हो सके तो उनको तुलसी पत्ता का माला अर्पण कीजिए, जो पहले से तोड़ के रख लीजिएगा। एकादशी में तुलसी पत्ता तोड़ा नहीं जाता। और फूलों का, पीले फूलों का माला पहने, पीले फूल से उनको चरणों में अर्पित करने के लिए व्यवस्थित कर ले। उसके बाद आपको हाथ में जल लेना है, फूल लेना है, अक्षत। एकादशी के दिन चावल नहीं लिया जाता, तो आप उसमें सुपारी रख सकते हैं, सिक्का रख सकते हैं और रख करके श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मैं यहाँ रहती हूँ, आज मैं एकादशी का व्रत कर रही हूँ, प्रभु मेरा ये व्रत को आप स्वीकार कीजिए और ये व्रत को स्वीकार करने के बाद मुझे व्रत पूरा करने का आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम अच्छा से एकादशी का व्रत पूरा कर सके। उसके बाद आप जो भी विष्णु का प्रणाम मंत्र है, कृष्ण जी का प्रणाम मंत्र है, और ग्रंथ पठन में जैसे आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कीजिए और लक्ष्मी सहस्त्र नाम पाठ कीजिए, राधा सहस्त्र नाम पाठ कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम पाठ कर सकते हैं, भागवत पाठ कर सकते हैं, गीता पाठ कर सकते हैं, पाठ कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना गुरु मंत्र का जप कीजिए। आपने गुरु दीक्षा अगर ले लिए हैं तो आपका गुरु मंत्र जो है वही मंत्र आपका सबसे ज़्यादा सफल बनाएगा जीवन में, तो आपको गुरु मंत्रों का ही ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। आप अगर गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप कीजिए। इस मंत्र का जप करने के बाद आपका पूजन जब समाप्त हो जाएगा उस सुबह का, उसके बाद शाम के पूजन में भी आप थोड़ा सा हल्का सा इतना तक नहा लीजिए। नहा के शुद्ध वस्त्र पहन के दीप जलाइए। अगर आप सुबह में अखंड दीप जला के रखें एकादशी के दिन तो सुबह पूजा के समय दीप जला के, शाम के आरती के समय एक अलग से आरती वाला दीप जलाइए जो घी से होता है। आरती का दीप जला के शाम को श्री जय जगदीश हरे या जो भी है आप श्री विष्णु जी का आरती करिए, आरती कीजिए और थोड़ा सा नाम जप कीजिए, थोड़ा भजन कीर्तन कीजिए। ऐसे करके एकादशी का दिन आप शाम को फिर, अच्छा भोजन में आप क्या ग्रहण कर सकते हैं? एकादशी का भोजन में सबसे अच्छा तो यही होता है कि आप फलाहारी ही ग्रहण करें और उसमें मखाना का खीर आप चढ़ाइए, क्योंकि विष्णु जी को खीर पसंद है, तो आप मखाना का खीर बना के आप चढ़ाइए और आप फलाहारी ग्रहण करें। लेकिन कोई कोई है जो एकादशी फलाहारी करके नहीं रह पाते, शरीर में प्रॉब्लम है, बीमारी है या कोई चीज़ का प्रॉब्लम है, तो एकादशी फलाहारी करके नहीं रह सकते, तो उनके लिए हम बोल रहे हैं कि वो क्या करे। जैसे होता है ना केला, आलू, ये सब जो फल में गिनाता है, ऐसा सब्जी, पपीता, उसका एक सेंधा नमक से थोड़ा सा हल्दी खा लिया और हरा मिर्चा डाल के, हल्दी भी जो गांठी हल्दी मिलता है उसको पीस लीजिए, क्योंकि बाजार का जो गुड़ा हल्दी मिलता है ना वो हल्दी पता नहीं सही है कि नहीं है, तो गांठी हल्दी जो है उसी को पीस के यूज़ कीजिएगा और ऐसे सब्जी बनाइए घी से, क्योंकि उस दिन आपको तेल यूज़ नहीं करना है, तो घी से सेंधा नमक से आप सब्जी बना करके आप खा सकते हैं। आजकल तो लोग बहुत कुछ खाते हैं, जैसे सावा चावल खाते हैं, उसके बाद, लेकिन हमको पसंद है वो सब सावा चावल, साबूदाना, ये सब खाना हमको पसंद नहीं है, लेकिन हम मखाना का खीर बनाते, भोग लगाते हैं और उसको हम ग्रहण भी करते हैं। लेकिन ये जो एकादशी है, आश्विन मास का एकादशी है, तो हम दूध ग्रहण नहीं कर रहे हैं इस बार। चातुर्मास का नियम में आश्विन मास में दूध नहीं लिया जाता, नहीं पिया जाता, तो हम दूध का खीर इस बार शायद बना के भोग लगाए, लेकिन हम खुद नहीं पियेंगे। और उसके बाद जो भी है आप फलाहारी ग्रहण कीजिए या आपका जो सुविधा अनुसार आप ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी का पूरा दिन का पूजन, भजन, कीर्तन, कथा सुनना, इससे अच्छा नियम से पार करने के बाद रात को अगर हो सकता है तो रात्रि जागरण कीजिए, अगर नहीं हो सकता है तो आप कम से कम 12 बजे तक जागिए और उसके बाद आप शयन कीजिए। और द्वादशी को जो सुबह में उठ करके जो पारण का टाइम रहता है, उसी पारण में आपको पारण करना है। आप सुबह जल्दी नहाइए, नहा के भगवान का सेवा पूजिए, पूजा सेवा सब कुछ कर लीजिए। उनको भोग, खीर का अगर भोग बना के आप उनको पधरा सकते हैं तो खीर का भोग बना के उनको दीजिए और उसको आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि द्वादशी का पारण में चावल
चावल ही ग्रहण करना चाहिए। आपसे जितना सुविधा अनुसार हो सकता है, पहले तुलसी पत्ता ग्रहण कर लीजिएगा, उसके बाद चावल का जो भी प्रसाद आप भगवान को चढ़ाते हो वो ग्रहण कर लीजिएगा। आपसे जैसा सुविधा है आप वैसे कर लीजिएगा। एकादशी का जो त्रिदिवसीय नियम है हम आज आपका वीडियो में बताएं। अब क्या नहीं करना है, एकादशी के दिन आप अगर व्रत कर रहे हैं, आपका पूरा परिवार व्रत में नहीं है, तो आप पूरा परिवार को शुद्ध सात्विक भोजन बना के दीजिएगा, लेकिन चावल बिल्कुल नहीं बनाइएगा। चावल का सेवन नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना है, किसी का निंदा कुत्सा नहीं करना है, किसी से फालतू का कलह झगड़ा नहीं करना है। तो ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए, घर में एक अच्छा माहौल बना के रखिए, भजन कीर्तन रखिए, सुगंध फैला के रखिए, घर में धूना जलाइए, माने बहुत अच्छा से घर का परिस्थिति उस दिन अच्छा माहौल होना चाहिए, लगे कि हाँ आज प्रभु माता लक्ष्मी मेरे श्री विष्णु के साथ मेरे घर में आज विराजमान है। ऐसा माने महसूस हो अपने अंदर से, क्या मेरा प्रभु आज खुश है मेरा पूजा से, ऐसा महसूस हो। तो राधे राधे दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा एकादशी के विषय में? अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय माता दी, हरे कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे, जय श्री विष्णु। जो आपको अच्छा लगे कमेंट में लिख दीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा बनता है तो कुछ कुछ लिख दिया कीजिए, जिससे हमको थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल, जय श्री कृष्ण।